दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार का जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था, जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा। कभी उन पर म्यूजिक चोरी का आरोप लगा तो कभी यौन शोषण का। इस म्यूजिक डायरेक्टर ने कभी किसी की परवाह किए बगैर अपना काम बखूबी से करता गया, चाहे म्यूजिक चुराने का काम हो या फिर किसी लड़की को छेड़ने का। और इस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है अनु मलिक। अनु मलिक एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कंपोजर और सिंगर भी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। वो पिछले 45 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उनके नाम कई अच्छे सॉन्ग्स भी दर्ज हैं। दोस्तों अनु मलिक जितना बड़ा नाम है उतने ही विवाद इनके लाइफ से जुड़े हुए हैं। जनाब किसी न किसी विवाद में आते रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अनु मलिक भी एक नेपो किड है और अपने पिता के दम पर ही इन्हें बॉलीवुड में काम मिला था। अनु मलिक का जन्म 2 नवंबर 1960 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका असली नाम है अनवर सरदार मलिक। जी हाँ, काफी लोगों को पता नहीं होगा कि अनु मलिक धर्म से मुसलमान है। अनु मलिक के पिता का नाम सरदार मलिक था और ये भी बॉलीवुड के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। अनु मलिक के पिता सरदार मलिक ने करीब 600 से भी ज्यादा गानों में म्यूजिक दिया था और इन्होंने 1940 से लेकर 1977 तक लगभग 37 साल बॉलीवुड में काम किए। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अनु मलिक के पिता एक बड़े म्यूजिक कंपोजर थे, तो शुरू से ही घर में म्यूजिक का माहौल रहा। 8 साल की छोटी सी उम्र से ही अनु मलिक म्यूजिक सीखने लगे थे और उनके पिता ही उनके म्यूजिक टीचर थे। लगभग 9 साल तक म्यूजिक की शिक्षा ली और 1977 में पहली बार हंटर वाली फिल्म के एक गाने से अपना करियर शुरू किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 साल तक संगीत की ट्रेनिंग लेने के बाद भी जब इन्होंने पहले गाने में अपना म्यूजिक दिया तो उस म्यूजिक पर चोरी का इल्जाम लगा। यानी अपने पहले गाने से ही म्यूजिक चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। 9 साल तक किस बात की ट्रेनिंग ली थी ये तो फिर भगवान ही जाने। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनके पिता ने इनको म्यूजिक कम सिखाया था और चोरी कैसे किया जाए ये ज्यादा सिखाया था। खैर, अनु मलिक 8 से 9 साल की उम्र से ही संगीत सीखने लगे, तो इस वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और वो 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई अपनी उन्होंने छोड़ दिया। 1977 से 1984 तक इन्होंने 20 से भी ज्यादा गानों में अपना म्यूजिक दिया, लेकिन किसी भी गाने से पहचान नहीं बना पाए। लेकिन 1984 में आई फिल्म सोनी महिवाल के गानों से इन्होंने पहली बार सक्सेस का स्वाद चखा। इसके बाद अनु मलिक ने बीच बीच में कुछ फेमस म्यूजिक भी दिए। इनके अफेयर की बात की जाए तो अनु मलिक का पहला अफेयर चला था पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस दिव्या राणा के साथ। दिव्या ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था, लेकिन अनु मलिक से उनका जो अफेयर था वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। अनु मलिक और दिव्या का अफेयर लगभग 1 साल लंबा चला और तभी अनु के लाइफ में आई एक न्यू सिंगर कृति कुमार। कृति न्यू कमर थी और कृति से अनु मलिक का अफेयर लगभग 2 साल लंबा चला। साल 1986-87 तक अनु का नाम बॉलीवुड में होने लगा और साथ में प्ले बॉय वाली इमेज भी सामने आने लगी थी। 1977 से 1987 तक इन्होंने म्यूजिक कंपोजर के रूप में बॉलीवुड में लगातार काम किया, लेकिन 1987 में इन्हें पहली बार गाने का मौका मिला। फिल्म थी जीते हैं शान से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे और उसमें किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार सॉन्ग को गाने वाले थे। लेकिन जिस दिन सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला था उस दिन अमित कुमार स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद अनु मलिक को जुली जुली नाम का जो ये सॉन्ग है ना, इसे गाने का मौका मिला और ये गाना फेमस हो गया। बस यहीं से इनके दिमाग में बैठ गया कि ये म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ सिंगर भी बन सकते हैं। अनु मलिक के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 1993 में। इस साल फिल्म फूल और अंगार, फिर तेरी मेरी कहानी याद आई के गाने सुपर हिट साबित हुए। इन फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया था। इसके बाद इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान हीरो थे। इनके गानों में भी इन्होंने म्यूजिक दिया था और एक गाने में इन्होंने अपनी आवाज भी दी थी और इस फिल्म के गाने उस साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर गाने साबित हुए और इसी फिल्म के गानों ने अनु मलिक को स्टार म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। अनु मलिक ने ढेरों सफल फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिसमें खुद्दार, इम्तिहान, विजय पथ, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इश्क, सोल्जर, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी और बादशाह शामिल हैं। इसके साथ ही इन्होंने कई गाने भी गाए हैं। अनु मलिक एक बहुत ही चालाक कलाकार रहे हैं और वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर कांड करते रहते हैं।
अनु मलिक तो वैसे ढेरों सफल गाने दिए, लेकिन उन पे हमेशा से गाने और म्यूजिक चुराने के आरोप लगे हैं। एक वेबसाइट के अनुसार अनु मलिक के 80% गाने किसी न किसी दूसरे गाने से कॉपी है, इंस्पायर है या फिर चुराए हुए हैं। एक तो होता है कि इंसान पर चोरी का इल्जाम लगा हो और दूसरा होता है कि जिस पर आरोप साबित हो चुके हों। अनु मलिक पर कई बार म्यूजिक चुराने के लिए अदालत में केस चला और हर बार ये केस हार गए हैं। इसके लिए कई बार इनको जुर्माने भी लगे हैं और कई बार अदालत में इन्हें माफी मांगने पर छोड़ा गया था। लेकिन अनु मलिक को तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाना आता ही नहीं था, या यूं कहें कि इनके पापा ने इनको सिखाया ही नहीं था। अभी हमने जिन फिल्मों के नाम लिए हैं उनके ज्यादातर गानों में इन्होंने चोरी वाला म्यूजिक दिया था। अनु मलिक की और नदीम की काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। ये वही नदीम है जिसने गुलशन कुमार की हत्या में वांटेड है। नदीम और अनु मलिक की दोस्ती काफी फेमस मानी जाती थी। कहा तो ये भी जाता था कि नदीम ने अनु मलिक और दाऊद की दोस्ती कराई थी। अनु मलिक पर दुबई में कई बार दाऊद के दरबार में परफॉर्म करने के भी आरोप लग चुके हैं और ये आरोप जो हैं वो नदीम की वजह से लगते थे, क्योंकि नदीम और दाऊद बहुत करीबी दोस्त थे और जो नदीम था वो दाऊद का खास गुर्गा था, जो बॉलीवुड में भले ही काम करता था लेकिन दाऊद के लिए एक्सटॉर्शन मनी लेने के लिए भी उगाई करता था। अनु मलिक की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी अंजना भट्ट उर्फ अंजू भट्ट के साथ में हुई थी और दोनों की 2 बेटियां हैं, अनमोल मलिक और अदा मलिक। दोनों बेटियां बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में ही काम करती हैं। अनु के 2 भाई हैं जिनका नाम है डब्बू मलिक और अब्बू मलिक। वो दोनों भी म्यूजिक कंपोजर हैं। इसके अलावा अनु मलिक के भतीजे भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। अरमान मलिक, अम्मान मलिक, अभार मलिक और इनकी एक भतीजी है जिनका नाम है कशिश मलिक। इनके सारे रिलेटिव बॉलीवुड के अंदर ही घुसे पड़े हैं। अब बात करते कि इन्हें अय्याश क्यों कहा जाता है। अनु मलिक पर लड़कियों के साथ यौन शोषण के भी आरोप लग चुके हैं। अनु मलिक पर पहली बार सेक्सुअली हरेसमेंट का आरोप लगा था 1990 में, जब एक डांसर ने अनु मलिक पर आरोप लगाया था कि स्टेज शो के दौरान अनु ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ में रिलेशन बनाए हैं और बाद में शादी से मुकर गया था। लेकिन तब तक अनु मलिक एक फेमस नाम बन चुका था तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान सोना महापात्रा, जो कि एक सिंगर हैं, उसने अनु मलिक पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाए थे। इसके बाद कई लड़कियां सामने आई जिन्होंने अनु मलिक पर आरोप लगाए। आरोप लगाने वाली दूसरी सिंगर्स नेहा भसीन और श्वेता पंडित भी शामिल थी। अनु मलिक पर इस तरह के बहुत से आरोप लगे थे। 1990 में पहले आरोप के बाद 1991 में सिंगर अलीशा चिनॉय ने भी इस तरह के अनु मलिक पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा एक दूसरी सिंगर हैं कैरोलिसा मोंटेरियो, इन्होंने भी अनु मलिक पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इतने सारे आरोपों के बाद भी अनु मलिक पर कुछ दूसरी औरतों ने भी आरोप लगाए। उन महिलाओं ने तो नाम तो ओपन नहीं किया क्योंकि वो अब बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो साल 2000 में अनु मलिक के पास में काम मांगने गई थी क्योंकि वो सिंगिंग और म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती थी। इसके बाद अनु मलिक ने उसे एक कमरे में बुलाया और उस लड़की के सामने अनु ने अपनी पैंट उतार दी और लड़की से कहा कि तुम मुझे जितना खुश करोगी मैं तुम्हें उतना ही बड़ा स्टार बनाऊंगा। ये तो खुश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की ना तो बॉलीवुड में करियर बना पाई और ना ही उसका नाम कभी सामने आ पाया, क्योंकि कई लड़कियां और औरतें ऐसी होती हैं जो बाद में इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं और शादी करके घर बसा लेती हैं। फैमिली में बदनामी ना हो इस वजह से अपना नाम सामने नहीं ला पाती। अनु मलिक पर इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। अनु मलिक दोस्तों अभी टीवी रियलिटी शो में जज बनते हैं और वहाँ भी इनकी हरकतें कम नहीं होती। कभी उल्टे सीधे बयान देते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी किसी न किसी वजह से हमेशा विवादों में रहना होता है। अनु मलिक न तो कभी एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बना, ना ही एक अच्छा सिंगर बना, लेकिन यह एक बड़ा अय्याश और ठरकी जरूर बन चुका है। अनु मलिक ने जितने गानों में संगीत दिए हैं उतने ही गानों में इन पर चोरी के इल्जाम लगे हैं और उतने ही आरोप यौन शोषण के भी लग चुके हैं। अनु मलिक आज भले ही एक बड़े कलाकारों में से गिना जाता होगा, लेकिन इनके पास में करोड़ों की संपत्ति है। ये भी इसी गटर वुड का कीड़ा है जो सिर्फ अय्याशी के लिए अपनी जिंदगी जीता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अनु मलिक की ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताना।